करतात त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करू। गेसर क्रिकेट संघ फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे। हा नारिवली क्रिकेट संघ। तर मी वळतो माझे सहकारी बाबूशा यांच्याकडे। अशोक भोईर या आपला सन्मान केला जाईल। अनिल भोईर ओ टू कमेंट्री बॉक्स। बाबूशा नारिवली क्रिकेट संघाची सलामी थोड़ी मैदानामध्ये दाखल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु सर। चलेंगे मुकाबला की तरफ। आज का रात का देखिए बात करेंगे यहाँ से मुकाबला, यहाँ पर सेकंड मुकाबला, लेकिन से बड़ा जीत देखिए यहाँ से अजय वागे से देखिए दिस साइड टीम है जहाँ पर नवाज है कि प्राइस है यहाँ पर प्रमोद दत्ता मात्रे देखिए ठाणे शहवाग और उनके साथ साथ है। चलेंगे इस मैच की तरफ जहाँ पर स्कायरा 11 के नाम से देखिए यहाँ से और पहला गेंद देखिए यहाँ से प्रसाद पटेल पप्पू देखिए आते हुए यहाँ पर स्वागत है। पूरी देखिए राजा रानी क्रिकेट क्लब गोट लेग बाई से देखिए किरण आता हुआ यहाँ से भलादाता धुमाल के साथ साथ देखिए पूरे ग्रामस्थ मंडल पूरी मैनेजमेंट देखिए खूब मेहनत लिए यहाँ से। और पहला देखिए पर अकाउंट टीम का शुरुआत होता हुआ यहाँ पर सिंगल के साथ साथ लेग बाई से। तर सन्मान्य अशोक शेठ भोईर यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 4000 रुपयाचं सहकार्य करण्यात आलेले आहे। त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो। गावदेवी क्रिकेट संघ नारिवली इथे फलंदाजी करतो आणि स्कायरा 11 जानुमान क्रिकेट संघ नेवालीपाडा शतरक्षण करतो। ओ टू बाबूशा। चलिए 7:57 को देखिए पहला गेंद गिरा यहाँ पर 20 मिनट समय टाइमिंग को फॉलो करना होगा। यहाँ पर क्या पे देखिए यहाँ से मिड ऑन अंदर था, लॉन्ग ऑन गेंद से खुला था। यहाँ पर आता हुआ 4 रन। यहाँ पर नेवालीपाड़ा टीम देखिए मुश्किल में लेट आई, 2 रनों की पेनल्टी है। जैसे इनिंग कंप्लीट होगा वो 2 रन प्लस किया जाएगा यहाँ पर नारिवली टीम की यहाँ पर टोटल में, लेकिन उसके साथ साथ देखिए आता हुआ 4 रन चौके के साथ साथ देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया 5 रन। तो चलिए दोनों टीम की यहां से बात कर लेंगे। तो यहां से ओ ये चलिए और एक देखिए स्वीप है, खड़े खड़े स्वीप खेले यहाँ पर स्क्वेयर लेग को चीरता हुआ। यहाँ पर दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी। और देखिए नयन पाटिल बल्लेबाजी कर रहा। लेवारी 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 तो चलिए बात करें मोहित दादा जाधव और कार्तिक दादा जाधव। देखिए जिनकी तरफ से यहाँ पर नेवालीपाड़ा टीम है मैदान पर खेल रही है निश्चित रूप से उनकी तरफ से देखिए यहाँ पर हार्दिक है। ओ बहुत बढ़िया देखिए 2 चौका खाने के बाद अच्छी लाइन में आते हुए यहाँ पर बात करेंगे ना रोशन जाधव। देखिए यहाँ पर इस सीजन के एकदम से इन्फॉर्म खिलाड़ी यहाँ से और बड़ा अच्छा फाइट यहाँ पर देते हुए नारिवली टीम है। नारिवली कहा जाए तो निश्चित रूप से ठाणे के एक भाग है। विश्वनाथ सिंह मस्कर साहब देखिए बात करेंगे सलाहकार रायगढ़ समालोचक आश्वासन के आए होंगे, तो उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे हमेशा नारिवली टीम के साथ जुड़े रहते हैं। भरत से लीजिए निश्चित रूप से भूर लीजिए बहुत सारे देखिए वैभव दादा ठक्कर देखिए यहाँ पर तशरीफ रखिए, उनका भी स्वागत है। आइए तशरीफ दोनों टीम के देखिए कोई भी अतिथि मान्य पर आए हैं क्योंकि बाला दादा धुमाल कहा जाए तो निश्चित रूप से दोस्ती की दुनिया से लेकर क्रिकेट की दुनिया में देखिए एक बड़ी नाम है। ओ यहाँ पर अक्रॉस द लाइन फिर से एक बार ऊंचाई ली है। टाइमिंग इतना अच्छा नहीं वहाँ पर, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट नहीं था। यहाँ पर कप्तान ने वाइडिश मिड विकेट रखा था। यहाँ पर जो पहला चौके आगे थे 2 ना, उसके कारण देखिए यहाँ से लॉन्ग ऑन को हटाया, यहाँ पर मिड ऑन को हटाकर लॉन्ग ऑन रखा था यहाँ से और स्क्वायर लेग देखिए बाउंड्री लाइन रखा था यहाँ पर, जिसका फायदा यहाँ पर नयन को मिलता हुआ। यहाँ से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखिए यहाँ से नयन की बात करेंगे तो यहाँ से बात करेंगे वही देखिए बात करेंगे हमारे मोहन दादा पाटिल जिनके सुपुत्र देखिए बात करेंगे नयन से। और क्या बल्लेबाजी इस सीजन में देखिए इन्फॉर्म खिलाड़ी है। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 11 रन से। देखिए रिवर्स विकेट कहते ना आदत से मशहूर नहीं, ये अक्सर खिलाड़ी अजमा लेते हैं एक बार, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले था, आप खोलकर कहीं भी लगा सकते थे। देखिए ये बल्लेबाज ने यहाँ पर थोड़ा सा कमजोरी साबित किया। जैसे 2 फील्डर ऑन साइड पर लिया गया बाउंड्री लाइन पर, तभी रिवर्स खेलने की कोशिश किया। तरी ते स्कायरा 11 जानुमान नेवालीपाडा क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते आकाश शेठ पाटील शिरडोन यांचं आगमन झालेलं आहे। स्वागत आहे आपला सन्माननीय अशोक निगुकर साहेब
यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 4000 रुपयाचं सहकार्य करण्यात आलेलं आहे. त्यांचं मनपूर्वक आभार. सुरेश पाटील आणि त्यांच्या समवेत विशाल भोईर यांचं आगमन झालेलं आहे. या व व्यासपीठावर राजाराणी क्रिकेट संघ घोट यांच्या वतीने आपलं स्वागत आहे. एका बाजूला आपण बाबूशा पाहतो, गावदेवी क्रिकेट संघ नारिवली क्रिकेट संघ इथे फलंदाजी करतो आणि त्या गावाची जर क्रीडा क्षेत्राची ओळख पाहतो, रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार विश्वनाथदादा मस्कर साहेब आहेत. त्याचबरोबर मोहनदादा पाटील, समालोचक जगदीश पाटील आमचे परममित्र, आणि नेवालीपाडा गावाचा जर विचार केला तर निश्चित स्वरूपात अंबरनाथ शिवसेना तालुका प्रमुख चैनू जाधव साहेब यांच्या गावातील संघ आपण इथे पाहतो. नहीं, बहुत बढ़िया. देखिए महागुरु सर अपने अच्छा जिक्र किया पर आकाश दादा पाटिल देखिए इस वक्त तस्वीर रखते हुए पिछले 24 घंटा से हम जुड़े हैं. कल भी देखिए वाजे पर आए थे. निश्चित रूप से हमेशा कमेंटेटर के ऊपर इनके प्यार मोहब्बत है और क्रिकेट से देखिए इतनी बड़ी इन्हें लगन है भाई. स्कायरा 11 कहा जाए तो महागुरु सर आज पूरी महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में छाई हुई है. एक अच्छी वो भी क्रिकेटर हैं, घर की टीम भी उनकी खेलती है. रतन स्मृति देखिए बात करेंगे, गाँव स्कायरा 11 शेडॉन टीम खेलते हैं. आने वाला वक्त में मार्च में देखिए 9 से लेकर 14 तक एक बड़ा बिग शो उनका रहेगा. लेकिन उससे पहले वर्ल्ड टीम शायद मुझे लगता है आज आ नहीं पाई, जिसके जगह स्कायरा 11 नेवाली पड़ा टीम देखिए इस नाम से उतर रही है मैदान पर. और चाहे वाड़े घर लीजिए, बहुत बड़ी देखिए यहाँ से इस नाम का देखिए टंका है पूरी टेनिस क्रिकेट में. और इस वक्त देखिए वो हस्ती हमारे मंच पर तशरीफ रखे हैं. सभी का स्वागत यहाँ पर. दोनों टीम के देखिए जो भी अतिथि उसके साथ ग्रामस्थ मंडल घोट देखिए यहाँ से. और बालादादा धुमाल की देखिए बात हमने छेड़ी यहाँ पर है कि बड़ा धमाका. स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 11 रन से लगातार 2 डॉट गेंद. और यही देखिए बात करेंगे नेवाली पड़ा टीम की यही कामयाबी है इस साल में, ये बहुत जल्दी गेम में वापस आ जाते हैं. बात करेंगे यहाँ से गेंदबाज देखिए लखन यादव है, थोड़ा सा अनुभव एक्सपीरियंस का अच्छा इस्तेमाल किए थे और इसके बड़ा रन था यहाँ से. और बात करेंगे तो नारिवली टीम देखिए यहाँ से अभी भी देखिए बात करेंगे सतीश दादा प्रतिष्ठान देखिए नीचे के मैदान के ऊपर ये टीम है. गुरु नहीं थे टीम में लेकिन अच्छा फाइट करके क्वालिफाई किया था टीम है. आज देखिए बात करेंगे गुरु टीम में है निश्चित रूप से लेजेंड खिलाड़ी, मजा आएगा खूब. महागुरु सर सही जिक्र किया यहाँ से जगदीश पाटिल सर की आवाज है. नारिवली के ये चले भाई मिड ऑफ के ऊपर से खोद कर निकाला यहाँ पर. कमाल की देखिए टाइमिंग यहाँ से, इसे कहते हैं मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे. और एक 4 रन. रन देखिए यहाँ से आता हुआ, लेकिन चौके खाने के बाद देखिए अच्छी वापसी. 22 रन आता हुआ यहाँ पर से. और कमाल की देखिए कमाल की यहाँ पर रहने वाले पड़ा का इस सीजन की इन्फॉर्म टीम है. लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जवाब हम देख सकते हैं गाँव देवी नारिवली टीम की तरफ से देखने को मिला है, ये काबिल तारीफ. अभी तक देखिए बगैर विकेट से यहाँ पर रनों की गति को थोड़ा सा कम किया यहाँ पर लखन इस ओवर में. लेकिन अभी भी देखिए अच्छा कंट्रोल में बल्लेबाज है और खास करके नए देखिए यहाँ से आक्रामक बल्लेबाज है. एक युवा जोश जज्बा एक खिलाड़ी देखिए यहाँ से, उनके लिए देखिए यहाँ पर कप्तान ने खास करके मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर है, 2 अनसाइड पर बाउंड्री लाइन पर रखा है. वाइड स्क्वायर लेग और इस बार में देखिए लेग स्टंप को छोड़ता हुआ वाइड कैच पर देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हुआ और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर है. यहाँ से कई तरह लोग आपको हाई भी करेंगे, हालो भी बोलेंगे, एक बार सफल हो जाओ, इग्नोर करने वाले तुम्हें फॉलो भी करेंगे यहाँ से. तो दोस्तों ये क्रिकेट ऐसा चीज़ है यहाँ पर वक्त वक्त के साथ बदलता रहता है. वाइड के साथ स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 19 रन. लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे इस ओवर की, एक गेंद से यहाँ पर और नहीं देखिए ड्राइव किया मिड ऑन है. यहाँ से गेंद अगर हाथों पर आता डायरेक्ट है तो फिर नजदीकी मामला हो सकता था, रनआउट का मौका बन सकता था. 2 ओवर कंप्लीट हुआ है और पहला ओवर का जैसे खेल कंप्लीट हुआ था 11 रन से. इस ओवर में 9 रन आने के साथ साथ टीम का स्कोर 20 रन बना. यहाँ पर दोनों टीम देखिए एकदम से बैलेंस है. लेकिन समय की बात करेंगे तो यहाँ से समय के मामले में देखिए 9 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर समय लिए. यहाँ पर नेवाली पड़ा टीम देखिए आखिरी आपको 10 मिनट के अंदर 2 ओवर कंप्लीट करना है. तय आपको करना है, एक फील्डर अंदर लेना है या समय पे ओवर कंप्लीट करना है. तर निश्चित स्वरूपात घोट गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व जितेंद्र भगवान पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. राजा राणी क्रिकेट संघ घोट आणि स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार बालाशेठ धुमाल आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आपलं आम्ही स्वागत करतो. दोन्ही संघांना इथे सूचित करण्यात आलेलं आहे
वेळेची पाबंदी मात्र प्रत्येक संघासाठी असणार आहे. प्रथमतः तुम्हाला 4 षटकं हे 20 मिनिटापूर्वी हे पूर्ण करणं गरजेचं आहे. अन्यथा 20 मिनिटाहून अधिक जर आपण वेळ इथे घेतला तर निश्चित स्वरूपात शेवटच्या षटकामध्ये 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर 5 क्षेत्ररक्षक ऐवजी तुमचे 4 क्षेत्ररक्षक असतील याची नोंद प्रत्येक संघाच्या संघनायकांनी घ्यायची आहे. बहुत बढ़िया. देखिए महागुरु सर यहाँ पर आयोजकों की देखिए यहाँ पर कड़ी यहाँ पर नियम देखिए. सर्वेश्वर पाटिल लीजिए, प्रशांत लीजिए, पप्पू लीजिए, प्रदीप लीजिए, रुपेश लीजिए, सुनील लीजिए. यहाँ पर सभी देखिए बाला दादा धुमाल के साथ साथ है एकदम देखिए बड़ी धमाका ग्रामीण का यहाँ से. लेकिन देखते हैं यहाँ से इस धमाका में और सेकेंड नाइट कौन सा टीम इतिहास लिखेगा. कल फर्स्ट नाइट की बात करेंगे. कई दर्शक जो ऑनलाइन जुड़े होंगे शायद उनके मन के अंदर भी चल रहा होगा. टूर्नामेंट का सेकंड नाइट है. कल कोपरा टीम ने देखिए बाजी मारी है, टॉप 5 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है. लेकिन आज पहला मुकाबला जय वागेश्वर देसाई टीम जीता है. अब सेकंड मुकाबला देखिए यहाँ पर लेन थोड़ा सा छोटा था. यहाँ से कई थी ना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया. ये संडी पालकर सर के अंदाज देखिए यहाँ पर जैसे बंदूक से निकलते गोली. था लेकिन से टूट पड़े बैटर नयन. यहाँ पर नयन अभी तक देखिए बल्लेबाजी में उड़ा रहे हैं चैन. टीम का स्कोर पहुंचा है यहाँ पर 26 रन. भाई वो टक्कर देखिए एकदम से मैच का मजा ले रहे हैं. स्वागत है नारोली के. देखिए कई दर्शक समर्थक टीवी पर भी जुड़े हैं और मैदान पर भी. वहीं देखिए बात करेंगे निवाली पड़ा मलंगड़ विभाग से. एक उतनी मजबूत टीम है यहाँ से. रिवर्स शॉट देखिए यहाँ पर नयन खुद सर पे हाथ घुमा रहे भैया. अम्मा दे मेरा मुंडा बिगड़ा गया. क्या कर दिया मैंने. फिर से एक बार लेन छोड़ा था, उछाल था, लेकिन रिवर्स शॉट हमेशा हमारे महागुरु सर कहते हैं कि दो धार तलवार लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद है. कहते ना सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनत जिसकी वफादार होती है. वफादारी से बल्लेबाजी आपको करना सबसे बेहतर है. रिवर्स खेलना ये देखिए पाबंदी नहीं है. जब सीधी उंगली से घी निकल रही है, जब वफादारी से काम चल रही है तो फिर छेड़खानी करने की क्या जरूरत है. पर यही सोच बल्लेबाजों ने अपने दिमाग में सोचा लेकिन देर से. और यहाँ पर देखिए नए बल्लेबाज है. यहाँ पर नए बल्लेबाज नहीं उनके साथ गए हैं, लेकिन जितना नए टच में बल्लेबाजी कर रहे हैं ना उतनी टच में देखिए बात करेंगे रामकृष्णा पाटिल में. रामकृष्णा पाटिल का वो इनिंग भुला नहीं है. निर्जय के मैदान के ऊपर देखिए सुभाष दादा पाटिल है. सतीश प्रतिष्ठान देखिए इस टूर्नामेंट के ऊपर क्या रामकृष्ण ने एक इनिंग्स खेला था भाई. हारी हुई मैच को जीत में बदला था. उसके बाद ये टीम ट्रॉफी खिताब तक पहुंची थी. वक्त की बात होती है. कितना वक्त बुरा है रक्त नहीं. अंपायर से देखिए कोई चर्चा चलता हुआ. संडी पालकर सर की बात करेंगे वाइब्रेट अंपायर. इतनी अच्छी से बल्लेबाज को समझा देते हैं, खिलाड़ी को ज्यादा बाइज नहीं करती है. एक अच्छी अंपायर की न्यूज होती है. स्कोर की बात करेंगे. स्कोर देखिए यहाँ पर 27 तक पहुंचे हैं. और ये चलिए यहाँ पर स्लोअर गेंद था. यहाँ से बहुत बढ़िया पर स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज कार्तिक केजे देखिए थे यहाँ पर. कार्तिक देखिए जोशी यहाँ पर हल्की सी लाई खुशी यहाँ पर यही बात कर रहे थे. नयन का ज्यादा स्ट्राइक पर रहना शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन ये नहीं कि रामकृष्ण अच्छे बल्लेबाज नहीं है, लेकिन शायद आज उनकी गेंद बल्ले पर सही तरह से नहीं आ रही थी. यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर विकेट गिराए महागुरु. तर यानंतरची लढत असणार आहे गावदेवी घेसर विपक्ष जे बापदेव पाली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांसाठी हा आमचा पहिला पुकार असणार आहे. नाणेफेकीसाठी आपण लगेचच संपर्क साधावा. ओ टू बाबूशाह. बहुत बढ़िया. देखिए महागुरु सर समय पर चाय, समय पर राय और समय पर टॉच होना बहुत जरूरी है. देखिए समय किसी का मोहताज नहीं है. जब मैंने कमेंट्री की शुरुआत 2013-14 में किया था, महागुरु सर आपकी जुबान से ये लफ्ज हमेशा आ रहा है कि समय किसी का मोहताज नहीं, हम समय के मोहताज हैं. बिल्कुल बिल्कुल बाबूशाह. ये कि समय किसी का मोहताज नहीं, हम समय के मोहताज है. वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त का इंतजार करना पड़ता है. टाइम इज नेवर वेट फॉर एनीवन, वी हैव टू वेट फॉर टाइम. ओ टू बाबूशाह. बहुत बढ़िया स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 28 रन सर. महागुरु सर लीजिए, योगेश मणिवी सर लीजिए, काफी कुछ हमें सीखने को मिला भाई. 2013, 14, 15 से मंजर भुला नहीं हो मैं. लेकिन यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी जो मंजर इस वक्त जा रही है ना, कठिन होगा भाई. महागुरु कहते हैं ना अगर लेगबाज से देखिए रन आता हुआ, कितनी अच्छी डिसीजन देखिए यहाँ से. अगर खंजर में जंग ले जाए तो भाई खंजर बदल देते हैं. अगर यहाँ टीम थोड़ी सी दबाव में आई है, क्या नए यहाँ से मंजर बदलेंगे. लेकिन अभी तक देखिए बात करेंगे गेंदबाज कार्तिक जोशी देखिए खेमा में लाए हैं खुश. यहाँ पर सेकंड स्पेल जब आएगा क्या लखन यादव का इस्तेमाल होगा या रोशन यादव, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा. लेफ्ट हैंड गेंदबाज है
कहीं भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं शायद मुझे लगता है अगला ओवर, लेकिन उससे पहले नहीं देखते अपना टीम को कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। अभी तक देखिए मुकाबला ऐसा चल रहा है ना 50-50 एकदम बैलेंस। और यह चले उठाकर खेला यहाँ पर कवर के ऊपर से, डीप कवर तैनात है, जब तक गेंद रुका जाता तब तक नहीं देखिए तेजी से भागते हुए दूसरे रन के लिए पर तीसरा लेना चाहते थे, जानते थे तीसरा अगर हो जाता है शायद स्ट्राइक उनके पास होता। 3 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है, 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बना यहाँ पर 31 रन, लेकिन अभी भी देखिए आने वाला 12 गेंद बाकी है। कहते ना हाथ ठंड में और दिमाग दबाव में काम नहीं करता है। यहाँ से चलते हैं डीजे के पास, 3 ओवर का खेल कंप्लीट, फील्ड ऑन कीजिए। लागेल एक दमदार संगीत इथे ऐकायला मिळालं की वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजिते दात जात आमुची पा चालून पाहणे पाने आमच्या शिवरायांच्या इतिहासाची। बघा पाण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे, ती सुद्धा आपल्याला त्याची पूर्तता करायची आहे। पंच सुनील तांडेल इथे इशारा करतात। पंचांच्या भूमिकेत सुनील तांडेल, शांडी पालकर आणि सत्यवान काकडे हा त्रिवेणी संगम आपण इथे पाहतो। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अंपायर अपने काम को देखिए अंजाम तक पहुंचाते हैं। अभी भी देखिए 12 गेंद बचा यहाँ पर, आखिरी 12 गेंद से तो चलिए मैदान पर देखिए टीम से आता हुआ देखिए 12 खिलाड़ी आपको ध्यान रखना होगा, कंपल्सरी 3 ओवर कंप्लीट होगा तो आप जाइए। तर गावदेवी घेसर क्रिकेट संघाचे संगणक आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ जे बापदेव पाली क्रिकेट संघ तुमच्यासाठी हा अंतिम पुकार असणार आहे, शेवटचा पुकार। स्पर्धेचे नियमावली आहे, पहिले सत्र संपण्यापूर्वी तुम्हाला टॉक्स कक्षमध्ये नाणेफेकीसाठी संपर्क साधणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि आपण जर इथे उपस्थित नसाल तर स्पर्धेचे नियमावली आहे, जो संघ उशिरा येईल त्या संघाला 3 धाबाने इथे दंडित केलं जाईल। ओ टू बाबूशा घेसर उपस्थित आहे, बापदेव पाली, रोहित पाटील लगेचच संपर्क साधा। ओ टू बाबूशा नहीं सही बताया, यहाँ पर देखिए समय की बहुत बड़ी पाबंदी यहाँ से। कहते ना कुदरत ने इस धरती पर बहुत सारी चीज़ें भेजा है और खास करके देखिए समय, टाइमिंग ये हर इंसान के लिए सेम भेजा है भाई। कोई ये नहीं कह सकता हमारे लिए कम समय, आपके लिए ज़्यादा समय है। और देखिए हम बात कर रहे थे क्या लखन यादव या रोशन यादव का इस्तेमाल किया जाएगा। रोशन यादव कहा जाए तो इस समय के देखिए एकदम से इन पर बल्ले से लीजिए, गेंद से लीजिए, तेज तरार जज्बा है, जुनून है, उन्हें लाया गया बल्लेबाजी में। देखिए इस वक्त आदित्य देखिए बल्लेबाजी में उतरे हैं, लेकिन पहला रन लिया, दूसरे के लिए तेजी से भागते हुए और 2 रन यहाँ से कंप्लीट होता है। यहाँ पर से आने वाला वक्त में देखिए नारिवली में आपको 40+ रेगुलर का टूर्नामेंट दिखेगा आपको। विश्वनाथ सेठ मस्कर देखिए जिनका हम जिक्र किए थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर 11 मार्च है, बड़ा बिग शो। लेकिन टोटल की बात करेंगे यहाँ पर टोटल देखिए 33 देखिए 33 तक पहुंचा यहाँ पर। अब देखिए ये 12 गेंद बहुत अहम रहेगा, अच्छा टारगेट तक पहुंचने के लिए बल्लेबाज भी कोशिश करेंगे। और रोशन फुल लेंथ था, यहाँ से खराबी थी गेंद में, यहाँ पर क्या दिशा दे सकते थे। यहाँ से स्क्वायर लेके अंपायर का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से बीमर चेक किया जाएगा, अगर बीमर नहीं है तो फिर वाइट करा दिया जाएगा। चलिए कितनी अच्छी अंपायरिंग देखिए, साफ सुथरा यहाँ पर डिसीजन आया। सुनील टांडेल सर थोड़ा वेट किया यहाँ से, और अंपायर कॉल देखिए यहाँ से सत्यवान काकड़े सर बहुत जल्दी देखिए यहाँ से नो बॉल कॉल। खिला हुआ फुल वापस खिलता नहीं है, बुढ़ापे में जवानी वापस आता नहीं है। हर गेंद पर देखिए फ्रीड नहीं मिलता है यहाँ से। और बल्लेबाज ने देखिए जाने दिया था गेंद को, बल्लेबाज ने सोचा था शायद वाइट गेंद हो सकता है, उतनी उन्हें लालच नहीं थी बीमर होगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए बीमर गेंद आता हुआ और नयन देखिए स्ट्राइक पर रहेंगे यहाँ से। लेफ्टी टू लेफ्टी फ्रीड का गेंद है, और पिछले गेंद में देखिए 2 रन आया यहाँ पर। 1+1 देखिए 2 रनों के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 35 रन है। क्या रोशन यादव की ये गलती क्या टीम के लिए बनाएगी थोड़ी सी मुश्किल है, या देखते हैं नयन की बल्लेबाजी। ओ नयन देखे इंतजार में कर रहे थे भाई, यहाँ से मत सोचो जिंदगी बोझ है भाई, समस्या हर रोज है यहाँ पर, और उस समस्या का हल करते हैं यहाँ पर नयन पाटिल के बल्ले से। फाइनली कुछ चिरता हुआ 4 रन।
अभी तक उड़ाया यहाँ पर नेवाली पड़ा टीम के लिए चैन भाई। स्काई 11 के नाम से देखिए यहाँ पर आकाश दादा मौजूद है यहाँ पर बिग पैकर्स है, लेकिन थोड़ी सी देखिए यहाँ पर नए उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी ये नहीं कहेंगे कि बहुत आगे निकल चुके हैं। 39-39 तक है और मेहनत करना होगा पर गाँव देवी नारियल टीम को अगर अच्छा टोटल सेट करना है, अगर यहाँ से स्काई 11 नेवाली पड़ा टीम को 50 के अंदर रोकना है तो फिर उन्हें यहाँ से आगे की गेंद के ऊपर कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी। दोनों टीम का देखिए सोच सेम रहेगा भाई, कहते ना किसी को कम मत सोचे भाई। आज भी देखिए 5 रुपये का पेन है ना 5 लाख का चेक लिखता है, और 5 रुपया का पेन 5 लाख का चेक लिखता है। और ये छोटा हाइट देखे नयन आप दे रहा है बड़ा फाइट है, यानी नयन का गाड़ी चलता हुआ पम 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 और 4 रन। तंदूरी हो जाए। अब देखे बल्लेबाजी में धार लेते हुए, कहते हैं ना अगर हथियार में जंग लग जाए तो फिर हथियार बदलना जरूरी हो जाता है, और टीम को अगर अच्छी टोटल तक पहुंचना है तो फिर गेम चेंजर इनिंग्स भी खेलना जरूरी हो जाता है। क्या यहां से नयन गेम चेंजर इनिंग्स खेलेंगे? 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 पर टीम का स्कोर 43 रन है। ये चले लेफ्टी टू लेफ्टी, यहां से दिक्कत है लेकिन फाइन लेग इस बार देखिए रखा गया, यहाँ पर 1 रन आएगा यहाँ से। और 1 के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे, जाकर पहुंचे डबलपुर 44 रन यहाँ पर। गाँव देवी नारुली टीम का जाए ना, मैं इनकी बल्लेबाजी को जितनी ताकत नहीं मानता हूं, मैं इनकी हमेशा गेंदबाजी को देखे, उनकी स्ट्रेंथ ताकत है यहाँ पर गेंदबाजी। अगर वही बात करेंगे तो स्काई 11 नेवाली पड़ा टीम है, ये टीम की भी पहचान है भाई गेंदबाजी। इनकी बल्लेबाजी तो बड़ी बेहतर है लेकिन उससे कहीं ताकत है इनकी गेंदबाजी रहती है। जीत का प्रतिशत दोनों टीम की बढ़ती है जब इनकी गेंदबाजी अच्छी रहती है। तो अच्छा टोटल तक पहुंच रहे हैं, 44 रन है। आने वाला इसके बाद भी 8 गेंद बाकी है। ग्रामीण टेनिस के लाइव में देखे जुड़े हैं दर्शक है और क्राउड भी देखे खचाखच है। और यह चलिए स्लोर खेलना पिकअप दे दिया यहाँ से, मैं तेरी मेहनत तू मेरा तोता, अरे छक्का लगा है मोटा डीजे ठोक छोटा। स्कोर देखिए छक्के के साथ साथ पहुंच गया 50 रन, जो टोटल देखिए यहाँ पर तेजी से बढ़ती हुई। इसलिए तो कहा जाता है कि लोग हाई भी करेंगे हेलो भी बोलेंगे, एक बार तू सफल हो जा, इग्नोर करने वाले भी तुझे फॉलो करेंगे। और क्या बल्लेबाजी देखिए यहाँ से, क्योंकि इस ओवर में देखिए जिस रोशन यादव को यहाँ पर सेकेंड ओवर लाया गया था, लगा था कि अच्छा ओवर निकलेगा यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज देखिए आदित्य और नयन की साझेदारी, कमर तोड़ बल्लेबाजी। इस बार भी ऊंचाई ली है लेकिन गैप है यहाँ पर, पहला रन लेंगे और दूसरे के लिए जाएंगे यहाँ से। 2 रनों के साथ साथ तीसरे के लिए भी भागते हुए, रिक्स से बड़ा रन था यहाँ से, क्या जरूरी था यहाँ तीसरे के लिए, क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल यहाँ पर आउट है और तीसरे अंपायर देखिए टीआरएस है। तरी ते मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब नारिवली यांचं आगमन इथे झालेलं आहे। यावर व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। चलिए आउट है यहाँ पर महागुरु सर, जिनकी हम जिक्र चर्चा कर रहे थे यहाँ पर। और देखिए क्या नयन को यहाँ पर जरूरत है, क्या स्ट्राइक रख सकते थे यहाँ पर 2 रन लेने कर, क्या जल्दबाजी में विकेट गवाई यहाँ पर नयन, या आने वाला जो बैटर जो का हार्ड हिटर कहते हैं ना वर्ल्ड फिनिशर, क्या फिनिशर का इंतजार। विश्वनाथ शेठ मस्कर साहब देखिए बात करेंगे, जिनके हमने जिक्र की यहाँ पर तशरीफ रख रहे हैं इस वक्त। इस साल देखिए आंचल 11 के नाम से गाँव देवी घोट टीम पूरी सीजन दिख रहे हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ देखिए बात करेंगे 4 ओवर कंप्लीट हुआ है और टीम का स्कोर बात करेंगे 52 रन, लेकिन अंतिम 6 गेंद बचाए। सन्माननीय रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार आणि राजकीय क्षेत्रातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, नारिवली गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। त्याचबरोबर नावाली गावातील एक दमदार क्रिकेटर आमचे मित्र इथे नवनाथ सालुंके यांचं आगमन झालेलं आहे। नवनाथ यावं व्यासपीठावर राजा राणी घोड क्रिकेट संघाचे या प्रकाश जोतातील स्पर्धेचे शिल्पकार बालाशेठ धुमाल आणि सर्व आमच्या सहकाऱ्यांच्या वतीने तुमचं स्वागत आहे।
बिल्कुल महागुरु सर, कुछ समय पहले हम जिक्र कर रहे थे विश्वनाथ श्री नमस्कार साहब का, देखिए इस वक्त तस्वीर रखते हुए एक बड़ा देखिए उनके टूर्नामेंट के बारे में भी हमने जिक्र किया पिछले ओवर में। और आंचल 11 के नाम से देखिए इस साल के बड़ी पैकर ओनर के रूप में उभरे हैं। और उसके साथ देखिए सल्लागार रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के दोनों देखिए विभाग में देखिए जितनी मोहब्बत प्रेम ठाणे में उतनी मोहब्बत है कि बारिश देखिए बात करेंगे रायगढ़ में। नवनाथ दादा देखिए एक लेजेंड खिलाड़ी, जिस नावाली टीम को बनाने के लिए उन्होंने पूरी खून पसीना इकट्ठा कर दिया। आज भी देखिए 40+ में उनका डंका रहता है यहाँ पर। लेकिन अंतिम देखते हैं 6 गेंद। और यही बात की थी यहाँ पर, लोग हाई भी करेंगे हेलो भी करेंगे, और जब एक बार आप सफल हो जाओ फिर इग्नोर करने वाले भी फॉलो करेंगे। ये संडी सर का इशारा था भाई यहाँ पर। गगनचुम्बी चरण क्रिकेटर सन्मान्य मोतीराम पाटील नागाव यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। राजाराणी गौड क्रिकेट संघाच्या वतीने आपलं स्वागत है। यावं व्यासपीठावर और टू कमेंट्री बॉक्स बाबूशा। क्या बात है। और ये देखिए बाला दादा धुमाल, जहाँ पर राजा रानी घोट देखिए व्हाइट का, जहाँ पर धमाका देखिए यहाँ से, जहाँ पर मैदान के अंदर भी धमाकर मेहमानों का देखिए यहाँ पर धमाका एंट्री इस वक्त होता है महागुरु सर। लेकिन देखिए तहल का मचा दी इन बल्लेबाजों ने। क्या नयन का यहाँ पर रनआउट होना, क्या वो एक चालाकी थी, सही क्या सोचता है यहाँ पर, क्या वो थोड़ा थके हुए थे लगातार 4 ओवर खेल के। जिस देखिए बैटर को हमेशा सौरभ को अंतिम ओवर में रखा जाता है 1.5 ओवर की स्पेशलिस्ट के लिए, शायद उन्हें बुलाया गया यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, इसलिए रिस्की भरा 3 रन लिया था। हो गई तो सही थी, ना भी हुई तो यहाँ पर सौरभ आए और उनके आने के साथ साथ छक्का आया है, दबाव अब दिखता हुआ यहाँ से। और बहुत बढ़िया यहाँ पर ये दिलिए थोड़ा सा चहल करनी करते हुए यहाँ से अंपायर ने आउट तो पहले यहाँ पर उंगली उठा दिए थे शायद लेग बीपर का अंपायर। लेग बीपर का आउट था, देखिए यहाँ से उंगली उनकी तरफ से उड़ चुकी थी यहाँ से और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। और ये देखिए बात करेंगे, ये वही नेवाली पड़ा टीम है जिसने रायगढ़ की धरती के ऊपर आकर चाहे पापड़ी पड़ा लीजिए, चाहे यहाँ पर राजेदादा कथारा नेवाली लीजिए, कहीं भी लीजिए, ये डंका मचाना पसंद करती है। आज स्कायरा 11 के नाम से मैच बड़ा दिलचस्प होगा, नो डाउट से दर्शक बोलना नहीं। पिछला मैच में हाई वोल्टेज बना था, 59 पर विकेट गिरता हुआ तीसरा। क्रिकेट चल रहा है, देखिए कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर है। लेकिन मैं यहाँ से तारीफ करना चाहूंगा गाउदेवी नारुली टीम है, जिस तरह के अच्छी गेंदबाजी लाइनअप के सामने आपने अच्छी टोटल तक अभी तक पहुंच गए हो। 59, अगर यहाँ से और कुछ रन बना दबाव बनेगा बनेगा, हवा में खीने फील्डर है। और ये देखिए स्कायर 11 ने वाली बड़ा टीम है, अब गेम में थोड़ा सा वापस आ रही है। उन्हें भी पता है कि 5 ओवर में 60 रन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वहां से अगर ऊपर गए तो मुश्किल बनेगा। और गेम में वापसी, बैक टू बैक दूसरा विकेट। जय बापदेव पाली क्रिकेट संघाला शेवटचा पुकार आहे। बापदेव पाली क्रिकेट संघ रोहित पाटील असतील बघा, लगेचच नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ गावदेवी घेसर क्रिकेट संघाचे संगणक इथे उपस्थित आहेत आणि दुसऱ्या सत्राला सुरुवात झाली की मात्र आमच्या राजाराणी क्रिकेट संघ घोड यांच्या वतीने तुमच्या संघाला इथे दंडित केलं जाणार आहे। और टू कमेंट्री बॉक्स बाबूशाह। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए 3 गेंद बचा है भाई यहाँ पर। कल बात करेंगे पीयूष कोहली, देखिए बात करेंगे जहां पर हैट्रिक विकेट लिए थे कोपरा के लिए, और वो टीम देखिए बात करेंगे क्वालिफाई कर गई। क्या यहाँ पर हैट्रिक का मौका, यहाँ पर 2 विकेट गवाए हैं, या ये 3 गेंद बैटर उड़ाएंगे यहाँ पर? नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा भाई। कहते ना खुद को मेहनत में फ्राई करो और कोशिश एक बार नहीं भाई बार बार करो, कामयाबी भी खुद आपकी कदम चूमेगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। नए बल्लेबाज की बात करेंगे यहाँ से करण, देखिए बात करेंगे करण कांटे, देखिए थोड़ा सा कांटे पर चले यहाँ से, लाउड शपील था थोड़ा सा यहाँ पर। अंपायर बता रहे भाई इतनी उछाल थी, और बैटर बता रहे भाई वाइड थे, लेकिन अंपायर बता रहे ये गेंद सहमत था भाई। ना आप समझ सके ना आप गेंदबाज समझ सके, लेकिन हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। आने वाला 2 गेंद है, लेकिन एक डॉट गेंद यहाँ पर विकेट की बराबरी होगी।
तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर जय यादव, जो स्ट्राइकर गेंदबाजों ने थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन डेट ओवर में देखिए पहला गेंद पर छक्का खाए और उसके बाद गिरकर जिससे यहाँ पर अपने आप को संभाला है। ओ ये चलिए भाई, ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई यहाँ से, जहां रन नहीं आ रहे थे बल्ले से आता हुआ अंदरूनी हिस्सा और 4 रन, ये भाग्य का रन है, लेकिन रन कैसे भी आए, टीम के लिए रन चाहिए। पहुंच गया 63 रन, क्या बढ़िया। देखिए कहते ना होठ जो कह नहीं सकता फसाना दिल का, वो साइन नजरों से हो जाता है, और जो करना चाहता था बल्लेबाज वो गलती थोड़ा सा विकेट के पास से दूर था, लेकिन इस बार देखिए कैच बहुत बढ़िया रहा जय यादव का स्पेल, एक छक्का लगी जिसमें एक चौका लगा, लेकिन वही देखिए बात करेंगे 3 सफलता हाथ लगी यहाँ से। स्कोर की बात करेंगे गाँव देवी नारोली टीम भी सहमत रहेंगे, 63 रन बना है, 64 रनों का एक अच्छा टारगेट सेट किए, और उसके साथ साथ देखिए जो 2 रनों की पेनल्टी थी यहाँ से नेवाली पड़ा देर से आई थी भाई, यहाँ पर वो 2 रनों की पेनल्टी को लेकर स्कोर पहुंच गया पर 65 है, यानी जीत के लिए अब 66 की जरूरत है। महागुरु सर 2 रनों की पेनल्टी थी, 63 प्लस 2 रन 65, और जीत के लिए चाहिए 66। थँक्स बाबूच्या इथे मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल। जानुमान स्कायरा 11 नेवालीपाडा क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते आकाश शेट पाटील शिरडोन यांचा प्रथमतः आपण सन्मान इथे करू। पॅकर्स संघाचे ते आणि ठाणे जिल्ह्यातील एक नामांकित पुरस्कर्ते म्हणून ते ओळखले जातात। आकाश शेट या आपला यथोचित सन्मान इथे केला जाईल। आकाश शेट रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये सुनील सालुंके जर विचार केला, आकाशचा एक मोठं नाव आहे, एक पॅकर्स पुरस्कारच्या संघ पुरस्कर्ते म्हणून खऱ्या अर्थाने ते ओळखले जातात की काजव्याप्रमाणे चमकण्यापेक्षा दीपस्तंभासारखे अखंड ठेवत राहू क्रीडा क्षेत्राला, या उक्तीप्रमाणे पुरस्कर्त्याच्या भूमिकेमध्ये नेहमीच आकाश शेट पाटील यांचं योगदान पाहतो। त्यानंतरचा सन्मान असेल विश्वनाथ शेट मस्कर साहेब नारिवली, दादा या आपला सन्मानित केलं जाईल। रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार आहेत, युवा सेनेचे पदाधिकारी आहेत, आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जात आहे की खऱ्या अर्थाने आपण इथे पाहतो निश्चित स्वरूपात एक आदर्शवत आपुलकी ज्यांच्या यशाच्या शिखरावर राज करते, आणि असे म्हणतात की ज्यांच्या जगण्यामुळे अनेकांना जगता येतो, सामाजिक दृष्ट्या योगदान देणारे विश्वनाथ दादांचा सन्मानित केला जात आहे। यानंतरचा सन्मान असेल नवनाथ सालुंके, या आपला सन्मानित केलं जाईल। नावाली गाव 40+ एक दी लेजंड क्रिकेटर आहेत, उत्कृष्ट समालोचक आहेत, अनेक वर्षे ज्यांनी आपल्या गावाला, आपल्या गावातील संघाला क्रिकेटला दिशा आणि गती देण्याचं काम नेवाली गावाच्या दृष्टिकोनातून, नावाली गावाच्या दृष्टिकोनातून नवनाथ सालुंके यांनी सातत्याने केलेला आहे, आणि त्यांचा यथोचित सन्मान बाळासाहेब धुमाल यांच्या शुभ हस्ते केला जात आहे। त्यानंतर प्रभाकर पाटील नागाव, प्रभाकर या, मोतीराम पाटील या, मोतीराम पाटील, कारण एक जोडी आम्ही नेहमीच बघायचो, प्रभाकर असतील आणि मोतीराम, एक आक्रमक फलंदाज म्हणून नवनाथ हे दोघे ओळखले जाते नागाव क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून, आणि मोतीरामचा यथोचित सन्मान राजा राणी क्रिकेट संघाचे आमचे व्यवस्थापक, प्रकाश जोतातील क्रीडा स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर बाळासाहेब धुमाल यांच्या शुभ हस्ते वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले जात आहे। त्यानंतरचा सन्मान असेल जितेंद्र भगवान पाटील, घोड गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, दादा या आपला यथोचित सन्मान इथे केला जाईल। जय बापदेव पाली क्रिकेट संघ, शेवटचा पुकार आहे तुमच्यासाठी। चेंडू जर विकेटवर खेळपट्टीवर चेंडू गोलंदाजा मार्फत आदळलं तर तुमच्या संघाला 2 धावांनी ते दंडित केलं जाईल। तर निश्चित स्वरूपात पहिला चेंडू जर फेकला गेला तर तुम्हाला 2 धावांनी दंडित केलं जाईल। जितेंद्र भगवान पाटील घोट गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल। व्यासपीठावर आम्ही पाहतो काशीनाथ महागावकर साहेब उपस्थित आहेत, नरेंद्र बेलोसे साहेब आणि पांडुरंग घाग, या त्रिवेणी संगमचा सन्मान फायनलच्या दिवशी राजा राणी घोट क्रिकेट संघाच्या वतीने बाळासाहेब धुमाल यांच्या वतीने जल्लोषमध्ये केला जाणार आहे, कारण 5 दिवस आपली उपस्थिती या स्पर्धेला साहेब लाभणार आहे। थँक्यू सो मच महागुरु, थँक्यू सो मच बाबूशा। बघा दोन्ही संघ लक्ष असू द्या, 2 रिव्ह्यू दिले जातात या स्पर्धेमध्ये, एक रनआउट आणि बिमर, आणि दुसरा जो आहे तो वाईटसाठी असेल।
जय बाबदेव पाली क्रिकेट संघ. आता गोलंदाजा मार्फत चेंडू जर विकेटवर खेळपट्टीवर जर फेकला गेला, पहिल्या चेंडूची ज्या वेळेस पूर्तता होईल त्यावेळेस मात्र राजाराणी क्रिकेट संघ घोड यांच्या वतीने जय बाबदेव पाली क्रिकेट संघाला 2 धावांनी इथे दंडित केलं जाईल. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. आपण पाहतात राजाराणी क्रिकेट संघ घोट आयोजित नाईटची भव्य दिव्य स्पर्धा ग्रामस्थ मंडळ चषक 2025 शानदार पर्व. सन्मान्य बालाशेठ डुमाल यांच्या स्वप्नातून साकारली जाणारी क्रिकेट स्पर्धा आज दुसऱ्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळते. पहिल्या राऊंडचा दुसरा सामना एका बाजूला गावदेवी नारिवली ज्यानं प्रथम बॅटिंग करताना 63 धावा केल्या आणि प्लस 2 धावेची पेनल्टी होती नेवाळीपाडा संघाला, त्या ॲड केल्या 65 झाले आणि त्या 66 धावेचं टार्गेट मैदानावरती असेल जर्मन नेवाळीपाडा टीम समोर. आज स्कायरा 11 या नावानं संघ मैदानात मध्ये दाखल झालाय. आकाशदादा पाटील आपलं स्वागत आहे स्पर्धेच्या वतीनं. दोन्ही संघाला आपण देऊया शुभेच्छा. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट आणि प्रेक्षकांना आज स्टँडर्ड लेवलचं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. गेम स्टार्ट. सामना सुरू झालाय आणि टायमर सुरू झालाय. पहिलाच बॉल शॉर्ट एक्स्ट्रा कबच्या डोक्यावरनं उडवलाय परंतु त्या ठिकाणी बॉल स्टॉप झालाय. 2 धावेनं अकाउंट ओपन केलं. ॲज ओपनर सलामीवीर बॅट्समॅन तुम्ही पाहतायत नितीन जाधव आणि रोशन जाधव. रोशन जाधव नॉन स्ट्रायकर वती आहे. योगेश मडबी इथे खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो जय बाबदेव पाली क्रिकेट संघ नाणेफेकीसाठी वेळेवर हजर राहू शकलं नाहीये. त्या संघाला 2 धावाने राजाराणी क्रिकेट संघ घोट यांच्या वतीने ते दंडित करण्यात आलेलं आहे. ओ टू योगेश मडबी. 2 धावेने श्री गणेशा झाला. पुढचा चेंडू चांगला होता, पडल्यानंतर थोडासा डीप राहिलाय परंतु रोशन जाधव 1 धाव कंप्लीट करतोय. धावसंख्या 3 वरती. युट्यूबच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक आम्हाला जॉईन झालेत. नेबालीपाडा म्हटलं की राजेशदादा भोईर जे मॅच एन्जॉय करतात त्यांच्याकडून शुभेच्छा. विठोबा भगत त्यांच्याकडून शुभेच्छा. तर रामचंद्र जाधव त्यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात संघाला. आमचे मित्र रुपेश आणि पवन यांच्याकडून संघासाठी शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. कार्तिक जाधव आणि मोहित जाधव हे देखील मॅच एन्जॉय करतात, त्यांच्याकडूनही शुभेच्छा. ऑन साईडला खेळायचं होतं, बॉल बॅटचा व्यवस्थित कनेक्शन नाहीये. कदाचित 1 धाव बॅटकटच्या माध्यमातून आली. स्ट्रॉंग अपील होतं परंतु पंचांनी सांगितलं की बॅटला एज लागली. त्यानंतर टीमची टोटल 1 ने पुढे जातीये. 4 या धावसंख्येवरती. टार्गेट 66 धावेचं आहे. मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. मागच्या मॅचमध्ये देखील 66 धावेचं टार्गेट होतं परंतु तिथं डिपेंड झालं आणि या मॅचमध्ये देखील 66 धावेचं टार्गेट आहे. फटका छान आहे. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक काय सुंदर झेल टिपलाय. पहिला धक्का स्कायरा 11 जर्मन नेवाईपाडा टीमला. रोशन जाधव बॅक टू द डगआउट. मस्कर यांचं संगीत नावाचं संगीत ऐकलं आणि त्यांचा 14 फेब्रुवारी मार्च रोजी वाढदिवस साजरा केला जाणार आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून 11 तारखेला वाढदिवस आहे परंतु 9 ते 14 मार्च आपल्या भेटीसाठी निश्चित स्वरूपात क्रिकेट स्पर्धा भेटीसाठी येत आहे. 32 संघ हे 40+ असणार आहेत आणि 24 संघ मात्र त्या स्पर्धेमध्ये रेग्युलर खेळणार आहेत. स्पर्धेसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा असणार आहेत आम्हा सर्वांच्या वतीने. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा न्यू बॅट्समॅन आलाय मैदानाच्या आतमध्ये परंतु बॉलला पाठवलाय लॉंग लेगच्या दिशेनं. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. 4 रन. जयगाव देवी क्रिकेट संघ रायगड ठाण्यात फेमस हाय. शेठ विश्वनाथ मस्कर रायगड ठाण्यात फेमस हाय. जयगाव देवी क्रिकेट संघ रायगड ठाण्यात फेमस हाय. जयगाव देवी क्रिकेट संघ रायगड ठाण्यात फेमस हाय.
टोटल चौकारा बरोबर 8 धावा. आल्या आल्या डावाला सुरुवात केली चौकारा बरोबर, कारण टार्गेट मोठं आहे त्यामुळे शांत बसून चालणार नाहीये. सुरुवात थोडीशी शांत झाली. पुन्हा मोठा फटक्याचा प्रयत्न, बॉल पडल्यानंतर पूर्णपणे डीप राहिला आणि अशा प्रकारे पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद. धाबा संख्या 8. आता गरज आहे 24 चेंडू 58 धाबा. परंतु त्यांच्याकडे नेहमी मी सुरुवातीपासून आकर्षक खऱ्या अर्थाने इथे पाहतो की त्यांचं फिजिकल फिटनेस बघा. एक तरुण युवा वर्गाचा खऱ्या अर्थाने तरुण खेळाडूंचा भरणा असणारा संघ पाहतो. तरी एका बाजूला आपण स्कायरा 11 जानुमान नेवालीपाडा क्रिकेट संघाचा जर विचार केला, या संघाकडे एक गाढा अभ्यास आहे, अनुभवाचा एक खऱ्या अर्थाने एक सक्षम अनुभवी संघ म्हणून हा ओळखला जातो. बघा विकेट हॅट्रिक साठी विश्वनाथ शेटमस्कर साहेब नारिवली यांच्या वतीने गोलंदाजाला गावदेवी नारिवली क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांसाठी 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. बघा सामना स्पीडअप करा, कारण प्रत्येक ओव्हरसाठी 5 मिनिटांचा टायमिंग दिला जातो आणि त्या टायमिंग नुसारच तुम्हाला सामना ओव्हर संपवायची आहे. 4 ओव्हर तुम्हाला 20 मिनिटांचा टायमिंग आहे. गोलंदाज तयार, बॉलिंग ट्रॅकवरती निखिल आलाय, नितीन जाधव. दोन धावा कंप्लीट प्रयत्न करतायत. रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी भरपूर चांगली आहे. 2 धाब्याने संघ पोचलाय तो 10 या धावसंख्येवरती. दहा धाबा 1 गडी बाद जिंकण्यासाठी 66 धाब्याचं टार्गेट, 56 धाब्याची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये 2 बलाढ्य संघ, एका बाजूला नारिवली, दुसऱ्या बाजूला नेवाळीपाडा. सरळ दिशेनं ऑन साईडला फ्लिक केलं. लॉंग ऑन रिझन मध्ये फिल्डर आहे त्या ठिकाणी सिंगल तर प्राप्त झाली आणि सिंगलच्या मदतीने टीमची टोटल सध्या पुढे चालली आहे. 11 धाबा स्कोर बढवती लागलेत. 11 धाबा जिंकण्यासाठी अद्याप आपण पाहिलं 55 धाबीची गरज. बॉल हवेत, पॉइंटचा काढू पुढे आलाय. अजून एक धक्का मैदानाच्या आतमध्ये स्कायरा 11 नेवाळीपाडा टीमला. धाबा संख्या 2 गडी बाद 11. विश्वनाथ भाई रॉयल किंग आहे नारिवली गावाचा. शेठ विश्वनाथ भाई रॉयल किंग आहे नारिवली गावाचा. नेवाली पाडा गावातील एक अनन्य व्यक्तिमत्व नितेश जाधव नेवाली पाडा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आमचे मित्र राजाराणी घोट क्रिकेट संघाचे आमचे प्रतिनिधी ऋषल पाटील यांचे खास ते परममित्र आहेत. नितेश जाधव यावं आपण व्यासपीठावर. तुमचं आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. नितेश दादा या, वेलकम. आपलं स्वागत आहे. संघाच्या पाठीशी नेहमी उपस्थित असतात. संघ कुठेही असो, डे नाईट मध्ये संघ बॅट पेजला असो किंवा चांगल्या फॉर्मात असो, नेहमी त्यांच्या पाठीशी असतात. नितेश जाधव आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. धाबा संख्या आपण पाहिली तर धावपडकाभोवती 11 धाबा लागलेत. अद्याप 55 धाबीची गरज आहे. मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर. हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख. उम्मीद पे दुनिया कायम. फटका छान आहे हवेत, परंतु क्षेत्ररक्षक पोहोचले. जजमेंट अगदी सुरेख होतं आणि धक्का लागला अजून एक मैदानाच्या आतमध्ये नेवाळीपाडा टीमला. पाली विपक्ष
गावदेवी क्रिकेट संघ घेसर क्रिकेट संघाच्या दरम्यान नाणेफेक केली जाईल. विश्वनाथ शेठ मस्कत साहेब नारिवली यांच्या वतीने आणि जय गावदेवी क्रिकेट संघ नारिवली क्रिकेट संघासाठी सुवर्ण संधी आहे. सामना जिंकला तर मोहनदादा पाटील नारिवली यांचे बंधू राणी ढाब्याचे मालक आदरणीय जयेंद्र शेठ पाटील यांच्या वतीने 2020 रुपयाचा कॅश प्राइज दिले जाईल. बघा त्यांचा गाडी नंबर आहे 2020. विश्वनाथ दादा यांच्या शुभासे नाणेफेक संपन्न होत आहे. सामना 5 षटकांचा असणार आहे. बघा निर्णय लगेच कलवाचे आहे. नाणेफेकीचा कौल घेसर फिल्ड क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. बापदेव पाली क्रिकेट संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेला आहे. हो टू कॉमेंट्री बॉक्स योगेश मडवी. टीम टोटल धाबा पडकावरती 11 धाबा लागलेत. लगातार 2 गडी बाद झालेत आणि आता संघर्ष करावा लागेल टीम निवाई पाडेला, कारण या मॅच मध्ये टार्गेट मोठं आहे आणि दुसरीकडे गोलंदाजी चांगली होतीये. आल्या आल्या प्रहार, पुन्हा बॉल हवे. तोच क्षेत्ररक्षक तेच क्षेत्र समोर झेल टिपलाय आणि आजच्या दिवसातील पहिली विकेट हॅट्रिक मैदानाच्या आतमध्ये दाखल केली आहे. गोलंदाज निखिल भोईर, एकदा टाळ्या होऊ द्या. गोलंदाजाने आता विकेट हॅट्रिक प्राप्त केलेली आहे. गोलंदाजासाठी रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सल्लागार आणि नारिवली गावातील एक क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब नारिवली यांच्या वतीने 5000 रुपयाचा कॅश प्राइज या गोलंदाजाला देण्यात आलेला आहे. विश्वनाथ दादा तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक प्राप्त केलेले आहे त्या गोलंदाजाचं मनपूर्वक आम्ही इथे अभिनंदन करतो. ओ टू योगेश मडवी. नक्कीच गोलंदाज निखिल भोईरनं विकेट हॅट्रिक प्रस्थापित केली. कौतुक करायला पाहिजे त्याचं, कारण यावेळेस मात्र बॉल चांगला होता. पुन्हा एकदा एक सिंगल प्राप्त केली. आता दबाव वाढत चाललाय निबाईपाडा टीम वरती, कारण निबाईपाडा संघाला संघर्ष करावा लागेल. धावसंख्या 12 वरती. एकीकडे आपण पाहतोय 4 विकेट गेलेत. धावा केवळ 12 आहेत, म्हणजे अद्याप 54 धाबीची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू शिल्लक. यानंतर आमच्या राजाराणी घोड क्रिकेट संघाने ते जाहीर करण्यात आले, त्यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेलं आहे. 2 संघांच्या दरम्यान नाणेफेक इथे केली जाईल. त्यावेळेस नाणेफेक संघनायक आपण अगोदरच निर्णय पक्का खऱ्या अर्थाने उरासी बाळगून यायचे आहे. ज्या ठिकाणी टॉस कक्ष आहे, नाणेफेक झाल्यानंतर लगेचच आपल्याला निर्णय कळवावा लागेल, अन्यथा अंमल करावा लागेल. अन्यथा जर आपण पेंडिंग डिसिजन जर इथे जर आवाज दिला तर मात्र तुमच्या संघाला 2 धावाने त्या संघाला दंडित केलं जाईल. नक्कीच बघा या ठिकाणी 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावा पडकावरती धावा लागल्यात त्या केवळ 12, म्हणजे आता गरज आहे तिथनं 54 धाब्याची येणारे 3 षटक. बॉल चांगला समोर खेळतात. ऑन साइडला फिल्डर आहे आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 1 बाउंड 4 रन. चौकार आलाय. अतिशय खेळ करावा लागेल, कारण आता टॉप गिअरनं बॅटिंग करावी लागेल निबाईपाडा संघाला, कारण लक्ष दूर आहे. फटकेबाजी करावी लागेल. बॉल हवेत आहे. कॉल दिलाय या ठिकाणी कीपरनं आणि कॅच ड्रॉप. धावसंख्या 1 पुढे. धावसंख्या 17 वरती. सिंगल डबलनं काही फरक पडणार नाहीये नारिवली संघाला, कारण नारिवली संघानं टार्गेट मोठं दिले 66 धाबेचं. मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर. हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख. येणारे बॉल शिल्लक या ओव्हरमध्ये 2 झालेत, म्हणजे
16 चेंडू आणि 49 धाबीची आवश्यकता आहे. यावेळीचा फटका बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक जजमेंट करतात. अजून एक झेल टिपलाय. संघ नेवाई पडाता बॅकपोर्ट वरती पोहोचलाय. कारण टार्गेट मोठं होतं, सुरुवात पाहिजे ती झाली नाही. आणि एकीकडे आपण पाहिलं तर नारिवली संघाच्या गोलंदाजाने केलेली जबरदस्त गोलंदाजी ही संघासाठी खूप मजबूत स्थिती करून देते. खरं तर या ओव्हरमध्ये देखील चांगली गोलंदाजी झाली. आता मॅच मध्ये दबाव वाढलाय नेवाई पाडा टीम होती. यानंतरची लढत गावदेवी घेसर बनाम जय बापदेव पाली अशी लढत होणार. बिग फाईट लढत आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल दोन संघांमध्ये. तिसरी लढत होणार. त्यानंतर चौथी लढत गावदेवी बुरदुल बनाम वीर बजरंग सिरडोन अशा प्रकारे लढती मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. यावेळीचा बॉल चांगला याने अपील स्ट्रॉंग होतं. अपिलामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी. लेग बायच्या स्वरूपात रन प्राप्त झाली आणि एका सिंगलनं धावसंख्या पुढे चालली आहे. आता सिंगल डबलनं काही फरक पडत नाहीये तो टीम नारिवली संघाला, कारण जिंकण्यासाठी टार्गेट मोठं आहे. आणि दुसरीकडे धाबा जर आपण पाहिलं तर केवळ 18 धाबा आल्यात, म्हणजे अद्याप 48 धाबीची आवश्यकता आहे. बॉल चांगला आहे, पडल्यानंतर मात्र फलंदाजाला बीट करतोय. नेवाईपाडा संघाचे खेळाडू मैदानावरती संघर्ष करतायत, परंतु दुसरीकडे नारिवली संघानं केलेली जबरदस्त गोलंदाजी. चला नेक्स्ट मॅचसाठी दोन्ही संघ रेडी राहा. घेसर आणि बापदेव पाली दोन्ही संघ व्यासपीठाच्या राईट साईडला आपण उभं राहायचंय. बॉल चांगला आहे, फटका हवेत आहे, एलिव्हेशन कमी आहे, फटका फसलाय, झेल टिपलाय. अजून एक धक्का नेवाईपाडा टीमला. तरी ते मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय आहे श्री सागर बाबूराव पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. राजा राणी क्रिकेट संघ घोट यांच्या वतीने आपलं स्वागत आहे. बघा, गावदेवी नारिवली क्रिकेट संघाचे गोलंदाज निखिल भोईरने विकेट प्राप्त हॅट्रिक प्राप्त केली. विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब नारिवली यांच्या वतीने 5,000 रुपयाचं कॅश प्राईज. आणि उद्योजक नारिवली गाव कालुराम शेठ फुलोरे यांच्या वतीने निखिल तुझ्यासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राईज जमा झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर नयनसाठी कालुराम शेठ फुलोरे यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कॅश प्राईज. हो टू योगेश मडवी. महागुरू मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर आता गावदेवी नारिवली संघ पूर्णपणे मजबूत झालाय. नेमकं कारण आपण पाहिलं की या मॅच मध्ये 66 धाबा, संघ थोडा उशिरा आला, 2 धाबेची पेनल्टी लागली, त्यामुळे 66 धाबेचं टार्गेट झालं. आणि जेव्हा सेकंड सत्रामध्ये बॅटिंगला संघ नेवाईपाडा उतरला तेव्हा स्टार्ट त्यांना मिळवता आले नाही. पॉवर प्ले मध्ये चांगली बॅटिंग करायची होती. निखिल आलाय गोलंदाजी मार्कवरती. एकूण आपण पाहिलं तर धाबा पडकावरती धाबा लागलेत केबल 18. बालाशेठ पाटील आमचे जांभोली गाव मॅच एन्जॉय करतात, त्यांच्याकडून शुभेच्छा स्पर्धेसाठी. बालाशेठ आपलं स्वागत आहे. अजून एक धक्का मैदानावरती लागलाय नेवाईपाडा टीमला. एक के बाद एक असे धक्के मैदानावरती. धाबा झाल्यात केवळ ना केवळ 18, म्हणजे 48 धाबा येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये. 10 चेंडू 48 धाबा क्रिकेटमध्ये बनताना पाहिल्यात. हा क्रिकेटचा खेळ मित्रांनो, जो सरड्यासारखा रंग बदलणारा क्रिकेटचा खेळ मैदानावरती सातत्यानं पाहायला मिळाले, त्यामुळे या मॅचमध्ये देखील संघर्ष करावा लागेल. बॉल चांगला, पडल्यानंतर फलंदाजाला बीट करतोय आणि डॉट बॉलची समाप्ती. नऊ चेंडू आणि आता 48 धाबा. सामना आता पूर्णपणे मजबूत झाला नारिवली संघाच्या बाजूनं. बॉल चांगला विकेटच्या मागे,
शॉर्ट थर्ड मॅन रेसरमध्ये चांगलं शतक्षण झालंय. एक सिंगल आली, सिंगलनं काही फरक पडत नाहीये कारण सामना पूर्णपणे आता एकतर्फा होत चाललाय. 47 धावेची गरज आहे. येणारे 8 बॉल म्हणजे प्रत्येक बॉलवरती षटकार अपेक्षित असेल निवाईपाडा टीमला. व्यासपीठावरती तुम्ही पाहताय दमदार व्यक्तिमत्व, शिवसेनेची बुलंद तोप विश्वनाथ दादा मस्कर, जे क्रिकेटचा धर्म मांडणारे व्यक्तिमत्व आहेत. डॉट चेंडू येतोय. आता सामना एकतर्फा झाला कारण 7 बॉल 47 धावा. प्रत्येक बॉलवरती षटकार मारून सुद्धा सामना जिंकता येणार नाहीये. 47 धावा, येणारे 7 बॉल. यानंतर होणारी लढत जय बापदेव पाली बनाम गावदेवी घेसर या प्रकारे लढत असणारे दोन्ही संघ आपण रेडी राहा. अजून एक डॉट बॉल. ओव्हरची समाप्ती. 4 षटक समाप्त आणि धावसंख्या केवळ 19. आयोजक विश्वनाथ दादा गवगवा नावाचा शेठ विश्वनाथ. संघ नारिवली क्रिकेट संघाचे गोलंदाज निखिलने विकेट हॅट्रिक प्राप्त केलेली आहे. सन्मान्य नारिवली गावातील सुप्रसिद्ध उद्योजक कालूराम शेठ फुलोरे यांच्या वतीने निखिल तुझ्यासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे जमा झालेलं आहे. आणि नयन अप्रतिम झेल खऱ्या अर्थाने नयनच्या मार्फत आपल्याला बघायला मिळाला. नयन तुझ्यासाठी सुद्धा कालूराम शेठ फुलोरे यांच्या वतीने 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आमचे मित्र नवनाथ सालुंके नावाली यांच्याकडे जमा करण्यात आलेला आहे. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स योगेश मडवी. शेवटचं अंतिम षटक औपचारिकता महागुरू सामना एकतर्फा झालाय. नारिवली संघाने केलेली जबरदस्त बॅटिंग आणि त्यानंतर त्यांची आक्रमक गोलंदाजी हे विजयाचं कारण बनलंय. आज पूर्ण ताकदीने संघ मैदानाच्या आतमध्ये उतरला. सुरुवातच चांगली झाली आणि आता गोलंदाजीतनं देखील दमदार प्रदर्शन करताना सामना आपल्या बाजूने झुकवलाय. पहिला मॅच दमदार राहिला, त्यानंतर ही लढत देखील चांगली राहिली आणि आता फक्त औपचारिकता राहिली या मॅचमध्ये. करण शेवटचं अंतिम षटक फेकतोय. करण काठे गोलंदाजी करतोय. बॅटिंग जर आपण पाहिली ना तर दमदार खेळ राहिला. नयन सुरुवात चांगली केली होती आणि त्यानंतर नयननं एकूण आपल्या टीमसाठी 29 धावेची दमदार इनिंग साकारली. आदित्य गोरपेकर 16 धावा. त्यानंतर सेकंड सत्रामध्ये विकेट हॅट्रिक प्राप्त केली गोलंदाज निखिल भोईरनं. म्हणजे सर्वांचं योगदान भरपूर चांगलं राहिलं या विजयामध्ये. फक्त औपचारिकता. फक्त औपचारिकता या मॅच मध्ये. सामना एकतर्फा. यू आर द वॉचिंग वन साइड मॅच. मित्र हो, सामना एकतर्फा झाला परंतु येणारी लढत चांगली असेल त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, आमच्यासोबत जॉईन राहा. कारण येणारी लढत गावदेवी घेसर बनाम संघ बापदेव पाली. सुंदर लढत होणार. दोन्ही संघ ताकदवर आहेत. एक डोंबिवली मधला संघ, एक पनवेल मधला संघ एकमेकाविरुद्ध खेळणार. या मॅच मध्ये देखील तेच चित्र आहे. एका बाजूला मलंगडातला संघ आणि एका बाजूला नारिवली म्हटलं की डोंबिवली परिसरातला संघ आहे. सामना या ठिकाणी आपण पाहिलं पूर्णपणे एकतर्फा आहे. तर सन्माननीय भगवान शेठ पाटील घोट यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. तर जय गावदेवी क्रिकेट संघ नारिवली क्रिकेट संघ सामना जर आपण जिंकला तर राणी ढाबाचे मालक जयेंद्र शेठ पाटील नारिवली यांच्या वतीने 20 अर्थात 2020 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे. बघा गाडी नंबर असणार आहे त्यांचं 2020. बीमर बॉलचा वापर. सामना जरी एकतर्फा असला तरी ह्या प्रकारची गोलंदाजी तुमच्यासाठी घातक ठरू शकते. फक्त औपचारिकता आहे. शेवटचा अंतिम चेंडू असेल. आता सामना पूर्णपणे झुकलाय गावदेवी नारिवली संघाच्या बाजूनं. आज केलेली दमदार खेळी नयन भोईर 29 धावा. त्यानंतर 16 धावेची इनिंग मैदानावरती साकारली. आदित्य गोरपेकर विकेट हॅट्रिक निखिल भोईरनं केली आणि या सगळ्यांच्या ताकदीनं सामना मैदानावरती गावदेवी नारिवली संघाने जिंकलाय. अभिनंदन करूया नारिवली संघाचं. हार्ड लक
टीम स्कायरा 11 जर्मन नेवाईपाडा या स्पर्धेमध्ये तुम्ही सहभाग नोंदवला त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच ठरला या मॅच मध्ये खरं तर विकेटची हॅट्रिक ज्यानं प्राप्त केली 2 स्पेल अर्थात 2 षटक त्यानं फेकलं 4 एकूण तब्बल 5 विकेट त्यानं 5 धावा आणि 4 विकेट अशा प्रकारे निखिल भोईर ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. तर या सामन्याचा हिरो निखिल भोईर. जय गावदेवी क्रिकेट संघ नारिवली क्रिकेट संघाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारली विजय संपादित केलं तुमचं मनपूर्वक आम्ही अभिनंदन करतो. स्कायरा 11 नेवालीपाडा क्रिकेट संघ स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग घेतला आपलं मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो आणि सामन्याचा सामनावीर हा किताब प्रदान करण्यासाठी आम्ही आमंत्रित करतो भगवान शेठ पाटील या बालराम पाटील आमचे परममित्र त्यांचे बंधू या भगवान शेठ आपल्या शुभ हस्ते निखिल भोईरला सामनावीर किताबाने त्याचा गौरवविधी केला जाईल. त्यांच्या समवेत आमच्या ऑर्गनायझर एक आदर्श क्रिकेटर राजा राणी घोट सुनील सालुंके यांची सुकन्या